तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामृतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्ते कांचन गौरांगी श्रीरा देवेन्द्रवनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवती सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सुमित चैतन्य प्रभु शेयर कर सकते हैं। हाउ परीक्षित रिसीव्ड द एज ऑफ कली। परीक्षित महाराज ने कैसे कलयुग को ग्रहण किया। श्रुतवाच तथा परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया मही महाभागवता ससायः यथा हि सूत्या मभिजात को वेदा समादिशन् विप्र महद्गुणस्तथा। इतना श्लोक नंबर है प्रभु जी? हाँ पढ़िए मत इसका, आप पढ़ने वाले। कौन पढ़ रहा था? पढ़िए इसको। श्री सुद गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तब महाराज परीक्षित श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार महान भगवत भक्त के रूप में संसार पर राज्य करने लगे। उन्होंने उन महान गुणों द्वारा शासन चलाया जिनकी भविष्यवाणी उनके जन्म के समय पटु ज्योतिषियों ने की थी। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी? पढ़ लीजिए, तात्पर्य पढ़ लीजिए। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शिल प्रभुपाद की जय। महाराज परीक्षित के जन्म के समय निपुण ज्योतिषी ब्राह्मणों ने उनके कुछ गुणों की भविष्यवाणी की थी। श्री भगवान के महान भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित में इन समस्त गुणों का विकास हो सका। वास्तविक योग्यता भगवत भक्त होना है और धीरे धीरे सभी सद्गुणों का विकास होता जाता है। महाराज परीक्षित महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त थे, जो न केवल भक्ति के विज्ञान में दक्ष थे, अपितु अपने दिव्य उपदेशों से अन्य व्यक्तियों को भी भक्त बनाने में समर्थ थे। अतएव महाराज परीक्षित प्रथम श्रेणी के भक्त थे और इस प्रकार वे बड़े बड़े मुनियों तथा विद्वान ब्राह्मणों से राय लिया करते थे, जो उन्हें शास्त्रों के आधार पर सलाह दे सकें कि राज्य का शासन किस प्रकार चलाया जाए। ऐसे महान राजा आजकल के निर्वाचित प्रशासकों से अधिक जिम्मेदार होते थे, क्योंकि वे महापुरुषों द्वारा वैदिक साहित्य में संकलित अनुदेशों का पालन करके उनके प्रति कृतज्ञ रहते थे। तब ऐसे अव्यवहारिक मूर्खों की आवश्यकता नहीं होती थी, जो नित्य ही नए नए विधान बनाएं और अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर उसे बारंबार परिवर्तित करते रहें। ऐसे विधि विधान तो मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अन्य मुक्त मुनियों द्वारा पूर्व में ही स्थापित किए जा चुके थे और उनका प्रचलन सभी युगों तथा सभी स्थानों के लिए उपयुक्त था। अतएव समस्त विधि विधान प्रामाणिक थे और किसी त्रुटि या दोष से रहित होते थे। महाराज परीक्षित जैसे राजाओं की अपनी सलाहकार समिति होती थी और इस समिति के सदस्य या तो ऋषि मुनि होते थे या प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण होते थे। वे कोई वेतन नहीं लेते थे, न उन्हें ऐसे वेतन की आवश्यकता ही रहती थी।
राजा बिना किसी व्यय के श्रेष्ठ सलाह प्राप्त करता था। वे स्वयं समदर्शी होते थे, सबके प्रति समदर्शी, चाहे मनुष्य हो या पशु। वे राजा को किस वे राजा को ऐसी सलाह नहीं देते थे कि मनुष्य को तो सुरक्षा प्रदान की जाए और बेचारे पशुओं का वध किया जाए। समिति के ऐसे सदस्य न तो अल्पज्ञ होते थे, न दिवा स्वप्न देखने वाले मूर्खों के प्रतिनिधि होते थे। वे सभी स्वरूप सिद्ध होते थे और वे भली भांति जानते थे कि किस प्रकार राज्य के सभी जीव इस जीवन में तथा अगले जीवन में सुखी रह सकते हैं। वे खाओ पियो और आनंद करो जैसी भोगवादी विचारधारा के समर्थक नहीं थे। वे वास्तविक अर्थ में विचारक होते थे और यह अच्छी प्रकार जानते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सभी प्रतिबंधों के अंतर्गत राजा की सलाहकार समिति उचित निर्देश देती थी और राजा या प्रशासनाधिकारी स्वयं योग्य भगवत भक्त होने के कारण राज्य के कल्याण हेतु उन आदेशों की जांच करके उनका पालन करता था। महाराज युधिष्ठिर अथवा महाराज परीक्षित के समय का राज्य वास्तव में जन कल्याणकारी राज्य होता था, क्योंकि राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। महाराज परीक्षित विश्व के जन कल्याणकारी राज्य के एक आदर्श राजा थे। हरे कृष्ण गुरु जी। धन्यवाद। तो इस अध्याय में परीक्षित महाराज कैसे पूरे राज्य की देखभाल कर रहे थे, कैसे वो अपनी विजय यात्रा में निकलते हैं, इसका विवरण आता है। और इस तरह से वो अपनी विजय यात्रा में निकल रहे थे तो रास्ते में उनको एक शूद्र दिखाई देता है जो एक गाय को और बैल को प्रताड़ित कर रहा था। और जब परीक्षित महाराज उस कली पुरुष को, जो कि शूद्र के रूप में था, उसको दंडित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब वो गवाही पूछते हैं गाय से और बैल से, जो एक्चुअली सिर्फ गाय बैल नहीं है, जो भूदेवी और या फिर धरा बोल सकते हैं, और धर्म स्वयं थे। तो धर्म और धरा, इनकी क्या वार्तालाप चल रही है, तो उसका विवरण इस चैप्टर में आता है, इस अध्याय में आता है। तो बहुत इंटेलेक्चुअल चैप्टर है, हमने उसको और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या धर्म बोल रहे हैं, क्या क्या भूदेवी बोल रही हैं, और कैसे हर चीज जो भी संसार में होती है उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें इसमें बहुत डिटेल में डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो इस तरह से, हाँ, अभी तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद किस पे वो करते हैं, टिप्पणी करते हैं। इसमें परीक्षित महाराज के बारे में लिखा हुआ है, तथा महत गुणस, अर्थात वो व्यक्ति जिनके बहुत महान गुण थे। तो उसी के बारे में प्रभुपाद ने डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे कोई भी व्यक्ति पॉपुलर वोट से राजा नहीं बनता था पहले, कि इतने सारे लोगों ने, गधों ने क्या किया है, चयन कर लिया किसी व्यक्ति का, उसको आप राजा बना देते हैं। ऐसा नहीं था। जिस व्यक्ति के गुण महान थे वही सम्राट बना करता था। हाँ। और उसके जो काउंसिल मेंबर थे, मतलब मिनिस्टर लोग, वो भी झूठे कपटी लोग नहीं थे। कौन थे? जो महान संत थे, वो लोग उस मिनिस्ट्री में रहा करते थे जिनको किसी स्वार्थ की जरूरत नहीं थी, अपने स्वार्थ के लिए नहीं रहते थे। वो लोग अपने आत्माराम थे, अपने भजन कीर्तन में, अपनी तपस्या में खुश रहते थे। हाँ, ट्रेनिंग उनको बहुत एक्सपर्ट ट्रेनिंग मिलती थी, तो इसलिए वो लोग जनरली काम किसके लिए करते थे? वो काम करते थे प्रजा के प्रसन्नता के लिए। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे थे, कुछ खराब लोग भी हुए, अच्छे लोग भी हुए हैं, लेकिन प्रयास यही किया जाता है कि अच्छे लोग ही वहां पर रहें। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं उसका कि कैसे जो राजा थे, वो राजा सिर्फ मनुष्यों की अपनी प्रजा नहीं मानते थे, पशु पक्षियों को भी अपनी प्रजा मानते थे। तो ये तो बहुत दूर की बात हो जाती है कि जब लोग पशु पक्षियों की अपनी प्रजा मानते हैं। आजकल जो आपके मेजोरिटी धर्म चल रहे हैं विश्व में, वो तो ये भी नहीं मानते हैं कि पशु पक्षियों में कोई जीवन है, कहते हैं उनमें आत्मा है ही नहीं। तो अन्य धर्मों के बोलते बोलते पशु में आत्मा है ही नहीं। तो हमारे एक भक्त यूएसए में प्रीचिंग कर रहे थे,
तो वो एक व्यक्ति को समझा रहे थे, कह रहे थे कि देखिए जो जानवर है वो जब आप उसको मारने का प्रयास करते हैं तो वो प्रतिकार करता है, अपोजिशन करता है। उससे समझ में आता है कि उसके अंदर जीवन है, चेतना उसकी जागृत है, इसलिए उसको दर्द हो रहा है। और जो पेड़, वो कहते फिर पेड़ पौधों के बारे में कह रहे वो तो हमारा भोजन है, उनकी चेतना उतनी डेवलप्ड नहीं है। तो वो व्यक्ति कहने लगा जैसे ये खड़ा हुआ जीवन है वो चलने वाला जीवन है। तो वो इस तरह से बोलने लगा। तो क्योंकि उनको बचपन से ही वो ट्रेनिंग दी जाती है ना धर्मों में, बोले अरे सिर्फ मनुष्यों में आत्मा होती है, पशु पक्षियों में आत्मा नहीं होती है। और बीच में तो वो लोग कहने लगे थे कि स्त्रियों में भी आत्मा नहीं होती है। तो फिर जो आपके है वो है वुमेन लिबरेशन वाले, वो आके लड़ाई करने लगा, अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है। तो नहीं नहीं नहीं, स्त्रियों में आत्मा होती है, लड़ाई मत करिए, स्त्रियों में आत्मा होती है। तो इसलिए हम देखते हैं भारतीय समाज में या वैदिक समाज में स्त्रियों का सम्मान बहुत होता है, उसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है हमारी बुक्स में। जो कुछ केसेस हुए हैं तो शोषण के, वो बहुत रेयर केसेस और कुछ एरियाज में कुछ समय के लिए हुए हैं। अन्यथा वैदिक समाज में जो स्त्रियों को सम्मान मिलता है वो किसी भी समाज में नहीं मिला है। और बल्कि कई बार स्त्रियों ने एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाला है। हालांकि साइकोलॉजी उनकी वैसी नहीं होती है, लेकिन आपातकाल में ऐसा किया है। जैसे अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हुई है वैदिक समाज में। हमारे उसमें भी जानवा देवी एक बार लीडर थी सारे वैष्णव की। तो इस तरह से भारतीय समाज में सम्मान मिला वो किसी और समाज में नहीं मिलता है। अन्य समाज में बहुत शोषण होता है स्त्री, चाहे वो वेस्ट हो या फिर आपका मिडिल ईस्ट। और यहाँ तो राजा इतनी ज्यादा सेंसिटिव थे कि पशु पक्षियों का भी ध्यान रखते थे। जैसे एक राजा है वो बहुत एग्जाम्पलरी माने जाते हैं प्रजा की रक्षा में, जिन्होंने पशु पक्षियों के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गए। याद है किसी को? समझ शिबी हाँ शिबी महाराज. हाँ, बोलिए क्या किया था उन्होंने? This goose and eagle had come ना प्रोजी. तो so the eagle goose को खा रहा था. So goose went to Shibi Maharaj and told कि please protect me. So Shibi Maharaj was started to cut flesh from his own body and give to the eagle. And then like the eagle and goose revealed their real identity. They were I think some कुछ देवता थे ना उन लोग. धन्यवाद। शिवी महाराज तो पहले जब चील उस पिजन की वो कर रहा था, पूछा कर रहा था मारने के लिए, तो शिवी महाराज ने बोला नहीं आप इसको नहीं मार सकते। तो वो गिद्ध कहने लगा अरे अगर हम इसको नहीं मारेंगे तो हम मर जाएंगे भूख से। तो शिवी महाराज बोलते हैं तुमको खाने के लिए मांस चाहिए ना, मैं अपना मांस दूंगा। और उसको एक तरफ रखते हैं कबूतर को एक पालन में, और दूसरे पाले में रखते हैं अपने मांस को। और जैसे जैसे वो अपने शरीर के मांस को रख रहे थे वो भारी होता जा रहा था। एक समय तो अपनी गर्दन काटने वाले थे। तब वो प्रकट होते हैं देवता लोग, शायद हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। तो इस तरह से वो मात्र मनुष्यों की नहीं, वो पशु पक्षियों की भी रक्षा करते थे राजा। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक। हाँ सौम्य चेतन को। Tuji, I have one related question. Actually, we were discussing about taking care of animals. So, इसमें like one controversy that happens is about vegetarian food and non-vegetarian food. Like you were telling that people used to believe कि वो माने इसमें पेड़ों में भी आत्मा रहता है. So somehow we we say कि नहीं तो वो पेड़ों में भी like when we are having food like having this when we are having from plants, so that time also we are causing some kind of this we are causing some kind of this trouble. So that's why we offer it to the Lord so that the karma is removed. So इसमें one kind of argument that was coming I was having recent discussion. So they were saying कि animals may be they you all cultivate plants, so that way they cultivate animals.
So उन लोग का purpose of cultivating is only this. And then like they started to say कि like okay, if suppose there is a completely like they produce eggs in such a way कि उसमें वो ही नहीं रहता है, मैंने like living entity रहता ही नहीं है, so it's just protein. So like these kind of products, then how can you categorize it as non-veg? And if that is non-veg, then even milk will become non-veg, because that is also a byproduct, and this egg is also a byproduct, because egg is also now not having any life in it. So Pruji, like iske liye how can we counteract it too? तो देखिए, इसके दो तरह के हमारे दृष्टिकोण होते हैं दिखाने के लिए। एक तो है क्या, चेतना का स्तर, कि भाई पशु पक्षियों में चेतना का स्तर नीचे होता है और जो जानवरों में उसमें ज्यादा होता है। और कोई भी मुर्गी अगर अंडा दे रही है तो ये हर स्त्री को पता है, बच्चे को जन्म लेना आसान नहीं है, बहुत दर्द होता है, ठीक है ना। तो वो आप कम से कम उस चिड़िया को आप कष्ट तो दे ही रहे हैं ना, तभी तो मिल रहा है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज, हाड़ मास में और एक सब्जी में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्लांट टिश्यूज अलग होते हैं, एनिमल के टिश्यूज अलग होते हैं, तो आप दोनों को सेम कैसे बोल सकते हैं? तो ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग हैं, उनमें डिफरेंसेस हैं। जब गाय दूध देती है, गाय को दर्द नहीं होता है, हाँ, बल्कि वो बछड़ा अगर बहुत ज्यादा दूध पी लेता है, बछड़े का पेट खराब हो जाता है। इसलिए जनरली गाय के 4 स्तन होते हैं, 2 बच्चे के लिए होते हैं, 2 वाकई में कंजम्पशन के लिए होते हैं। तो इस तरह से ये गाय के दूध में और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है वेदों पे विश्वास। एक्चुअली जब हम लोग प्रीचिंग करते हैं, तो जब कोई भी भक्ति में आता है तो उसका एक बेस जो होता है ना, आदो श्रद्धा। श्रद्धा किस पे होती है? वेदों के वाक्य पे श्रद्धा होती है। और खासकर अगर भक्त बनना है तो भक्ति शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। सो इट इज श्रद्धा ऑन गुरु साधु शास्त्र। तो कहीं भी हम प्रचार करते हैं तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? कोशिश होनी चाहिए कि लोगों की फाउंडेशन क्या बने, कि जो वेदों में दिया है वो गलत नहीं है, वो फाउंडेशन होनी चाहिए। अगर वो फाउंडेशन है तो हम आराम से लोगों को भक्ति में लाके उनको उस लेवल पे खड़ा कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद खुद देते हैं उदाहरण, कहते हैं कि अगर आपका खुद के मल को आप छूते हैं तो यू बिकम इम्प्योर। गोमूत्र को छूते हैं, गोबर को छूते हैं, आप शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? या फिर आप किसी भी हड्डी को छू लेते हैं तो आप कंटामिनेट हो जाते हैं। और जो हम शंख यूज कर रहे हैं वो तो हड्डी है जानवर की, उसको तो हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए कुछ चीजें हैं वो हमारे लॉजिक की भी परे चली जाती है। इसलिए इंटरमीडिएट वे में किसी को भक्ति में लाना ठीक है, हम ला सकते हैं लॉजिक के द्वारा, अन्य चीजों के द्वारा। बट अगर हमको उसको भक्त बनाना है तो कोशिश क्या करनी चाहिए? उस व्यक्ति की श्रद्धा शास्त्रों पर जागृत हो, वो इंपॉर्टेंट चीज। तो वेदों में क्लियरली दिया हुआ है कि भाई अंडा मांस इत्यादि ये वर्जित हैं, और जो हम भगवान को वो खाते हैं वो हमको शुद्ध करता है। तो उस दृष्टिकोण से हम लोग देख सकते हैं। तो भले ही लोग बोलते हैं एक्जर वेजिटेरियन, बट आप कितना कष्ट दे रहे हैं उसको, तो कष्ट कष्ट होता है। तो जो लोगों के अंदर वो नहीं है, करुणा का भाव नहीं है, वो इस तरह की बातें करते हैं। देखो मीट ईटिंग किसको वो करता है, कौन से पिलर को तोड़ता है? वो है मर्सी, दया। तो दूसरों को कष्ट दे के एंजॉय करना, ये वैदिक संस्कृति नहीं है, ये वैदिक संस्कृति नहीं है। ओके, सुमित चैतन्य। So I hope question is clear. चलिए आगे चलते हैं। सा उत्तरस्य तनयाम् उपयेम इरावती जलमे जयादीं चतुरस्
तस्साम उत्पादयत सुतान। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। राजा परीक्षित ने राजा उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, इसका तात्पर्य पढ़िए, इसमें जन्मेजय महाराज के बारे में काफी डिटेल दिया हुआ है। तात्पर्य। महाराज उत्तर विराट के पुत्र तथा महाराज परीक्षित के मामा थे। इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी। लेकिन यदि ममेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र अर्थात परिवार एक ना हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी। विवाह की वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार पर बल दिया जाता था। अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था, यद्यपि वह उनकी ममेरी बहन लगती थी। जन्मेजय राज ऋषियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र। इनके माता का नाम इरावती अथवा कुछ लोगों के अनुसार मातृवती था। महाराज जन्मेजय के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे ज्ञातानील तथा शंकुकर्ण। उन्होंने कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल पर अनेक यज्ञ किए। उनके 3 छोटे भाइयों के नाम श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन द्वितीय थे। उन्होंने तक्षशिला अजंता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित को दिए गए अवैध शाप का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पिता को डसने वाले तक्षक सहित सर्पों की संपूर्ण जाति को विनष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ किया, किंतु अनेक प्रभावशाली देवताओं तथा मुनियों के आग्रह पर उन्हें संपूर्ण सर्प जाति को विनष्ट करने का अपना निर्णय बदलना पड़ा। किंतु यज्ञ बंद करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देके उन्हें संतुष्ट किया। इस उत्सव में महामुनि व्यासदेव भी उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का सारा वृतांत सुनाया। बाद में व्यासदेव की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा को महाभारत सुनाया। वे अपने पिता के असामयिक निधन से अत्यधिक दुखी थे और उन्हें दोबारा देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे। अतः उन्होंने महामुनि व्यास से अपनी इच्छा व्यक्त की। व्यासदेव ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके पिता उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पिता एवं व्यासदेव का पूजन बड़े ही आदर तथा धूमधाम से किया। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्न होकर मुक्त हस्त दान किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये महाराज जन्मेजय की कथा है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। आजहारस्य मेधां स्त्रीं गंगायां भूरि दक्षिणान् सारस्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षि गोचराः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया था। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो इस तरह से परीक्षित महाराज ने महाराज उत्तर की पुत्री से विवाह किया, उनके बच्चे हुए और फिर उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। युधिष्ठिर महाराज ने भी 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे, लेकिन उनके बारे में आता है कि मात्र 3 अश्वमेध यज्ञ करके युधिष्ठिर महाराज ने इतनी समृद्धि प्राप्त कर ली थी पृथ्वी के लिए कि वो समृद्धि स्वर्ग से भी बढ़कर थी। कारण क्या है? क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं। जब भगवान के महान भक्त राजा करते हैं तो उनको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा कृपा मिलती है, ताकि वो भगवान की सेवा कर सकें और भगवान के कार्य को पूरा कर सकें। ओके, पढ़िए आगे। नेक्स्ट नहीं, हाँ आगे करते हैं। मितग्राहो दशा वीरः कलिम दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं नंतम गोमिथुनम पदा। पढ़िए इसका अर्थ। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले
तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। हरे कृष्ण। तो इस तरह से तीन अश्वमेध यज्ञ करने से देवता लोग वहां पे आए थे, और बल्कि जो साधारण मनुष्य थे वो भी देवता को देख पा रहे थे। और जब साधारण मनुष्य देवता को देख पा रहे थे, तो परीक्षित महाराज क्यों ना देख पाते? तो अब परीक्षित महाराज किसको देख रहे थे? कि शूद्र को देख रहे थे। तो शूद्र नहीं, कौन था? कली पुरुष। तो कली पुरुष भी एक देवता है, देवता नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव है कलयुग के। और वो क्या कर रहे थे? एक गाय को और एक बैल को प्रताड़ित कर रहे थे, उनको प्रताड़ित कर रहे थे। जब उन्होंने देखा, परीक्षित महाराज ने, कि ये जो कली पुरुष है ये गाय को और बैल को प्रताड़ित कर रहे थे, तो वो उसको सहन नहीं कर पाए। उन्होंने सोचा कि अब इस व्यक्ति को दंडित करना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई राष्ट्र का नेता वो दंड देने में अगर चूक जाता है, तो असामाजिक तत्व बढ़ जाते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण अपना कार्य करे, लेकिन एक राजा को अपना कार्य करना चाहिए। तो ब्राह्मण का काम क्या होता है? शास्त्रों के द्वारा लोगों के हृदय में परिवर्तन लाना। तो वो शास्त्रों की वाणी बोलते हैं ब्राह्मण, और लोगों के हृदय में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। किंतु कुछ लोग हैं जिनको आप कितना भी सतुपदेश दे दें, वो वैसे के वैसे रहेंगे। तो फिर उनके लिए शास्त्र काम नहीं करते, उनके लिए शस्त्र काम करते हैं। और शस्त्र कौन धारण करता है? अस्त्र और शस्त्र धारण करते हैं राजा। और राजा जब कठोर दंड देते हैं, तो बाकी लोग अपने आप ऑटोमेटिकली डर के मारे ठीक से चीजों को फॉलो करने लगते हैं। जैसा कभी विशंबर आदिदेव प्रभु बतावा के यूपी में बहुत चीजें चेंज हो गई है, और उसका मेन कारण क्या है? चीफ मिनिस्टर बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रिक्ट है। हाँ, तो जो गुंडे मंगवाली सब बाहर घूमते थे, इतनी तोड़ाई की है उनकी पीट पीट के, ये सारी चीजें अभी सेट हो गई। पूरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन काफी हद तक हुआ है, 80-90% इंप्रूवमेंट हो गया। लेकिन जब शासन करने वाला कमजोर होता है, वो बोलता है नहीं 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 नहीं, पता नहीं उसने गलती की है कि नहीं की है, दंड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो ऐसे काम करते हैं, तो फिर जो दुष्ट लोग हैं वो ऐसे बाहर बैठते रहते हैं और गलत काम करते रहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट गलत है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं गवर्नमेंट गलत नहीं है, लेकिन मुख्य चीज क्या हो रही है कि गवर्नमेंट बोल तो रही है कि हम माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन जो वहां के उलझुलू दुष्ट लोग हैं, जो यहाँ वहां घूम रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, उन पर गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। तो जब तक गवर्नमेंट उन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी, आप कितना प्रोटेक्शन देंगे? आपकी लिमिटेड मिलिट्री है ना, मिलिट्री प्रजा से ज्यादा तो है नहीं। मिलिट्री का हमेशा नंबर कैसा रहता है? लिमिटेड होता है। इसलिए आप पूर्ण रूप से प्रोटेक्शन दे ही नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं होता है वो। तो उसको अगर शासन करना है, शासन का एक मुख्य कार्य होता है दुष्ट लोगों को दंड देना। जब तक आप दुष्ट लोगों को दंडित नहीं करेंगे, तब तक प्रशासन या शासन करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहां देख सकते हैं परीक्षित महाराज तुरंत दंड देने के लिए तैयार हो। जैसे कुछ सालों पहले जब काउ स्लॉटर बैन हुआ था, तो बहुत लोग बोल रहे थे अरे मॉब लिंचिंग चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, जो लोग गाय को काट रहे हैं उनको मार दिया जाता है, ये होता है, वो होता है, और बहुत अपोजिशन हो रहा था। लेकिन उस भय के कारण बहुत लोगों ने गलत काम छोड़ दिया। तो जब दुष्ट लोगों को दंड दिया जाता है, तो बाकी दुष्ट लोग भी कुछ गलत काम करने से डरते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक का अगला श्लोक। अब देखते हैं हम लोग ये साधु पुरुषों का क्या है रेस्पॉन्स है, जिसके बारे में हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे। हाँ, सुमित चैतन्य प्रभु ने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर में हम इसी श्लोक के बारे में बता रहे थे कि जब सौनक आदि ऋषि सुनते अरे बाप रे गाय को मारा काटा जा रहा है,
तो उनसे सहन नहीं हुआ, और फिर उन्होंने ये श्लोक बोला, शौनक उवाच तस्य हेतु निज ग्राह कलिंग दिग्विजये नृपाः नृदेव छिन्न धृक् शूद्र को असौ गाम्या पदाहनत् तत्कथ्यता महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम्। पढ़िए इसका अर्थ, अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए इसका। हरे कृष्ण। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया, जबकि वह शूद्रों में अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पात प्रहार किया था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित हो, कृपया इनका वर्णन करें। तात्पर्य, शौनक तथा ऋषिगण यह सुनकर विस्मित थे, पुण्यात्मा महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों किया, उसने मार क्यों नहीं डाला। इससे यह सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्यात्मा राजा को चाहिए वैसे अपराधी को तुरंत मार डाले, जो राजा का वेश बनाकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता है। उस काल के ऋषियों ने ये स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के अग्रगामी दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा और गोवध करने के लिए खुले सुनियोजित कसाई घर खोल दिए जाएंगे। जो हो, यद्यपि ऋषियों को उस शूद्र के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा, जो ठग था तथा गाय का अपमान करने वाला था। फिर भी वे इसके विषय में ये जानने के लिए सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं भगवान कृष्ण से तो नहीं है। ये कोई कृष्ण कथा में रुचि रखते थे। कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हो वह श्रवण करने के योग्य होता है। भागवत में समाज विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक मामले इत्यादि के विषय में अनेक प्रसंग है, किंतु वे सभी कृष्ण से संबंधित है, अतः वो सबके सब श्रवणीय है। कृष्ण सभी मामलों के शुद्ध कर्ता अवयव है, चाहे वे जैसे भी हो। इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है, किंतु कृष्ण शुद्ध कर्ता तत्व है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से जब शौनक आदि ऋषि लोगों ने सुना कि परीक्षित महाराज ने उनको दंड दिया, तो वो लोग कह रहे दंड क्यों दिया, उनको तो मार देना चाहिए था। परीक्षित महाराज ने सिर्फ दंड क्यों दिया। आजकल के लोग देखेंगे, आजकल उल्टी मान सकता है, लोग अरे इतना अच्छा काम किया दंड दे दिया, नहीं, दंड नहीं देना चाहिए तो उसको मार देना चाहिए था। परीक्षित महाराज ने मात्र उसको दंड ही क्यों दिया, तो वो लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि जिसने गाय को मारा है उसको तो घोर नरक मिलने वाला है। गाय के शरीर में जितने बाल होते हैं, जितने रोम होते हैं, उतने वर्षों तक, उतने हजारों वर्षों तक व्यक्ति को नरक में वास करना पड़ता है। तो राजा अगर उसको मृत्यु दंड देता है ऐसे व्यक्ति को, तो वो उस नरक से बच जाता है। इसीलिए करुणा के कारण राजा क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति को दंड देते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसे व्यक्ति को तो मार देना चाहिए था, मात्र आपने क्या किया, दंड क्यों दिया उसको, परीक्षित महाराज ने। और फिर वो कहने लगे कि ये वैसे भी गाय की प्रताड़ना हो रही है, बैल की हो रही है, ये सुनने में बहुत कष्टदायक है। इसीलिए अगर ये कृष्ण से संबंधित है तो इस कथा को सुनाइए, अन्यथा नहीं सुनाइए। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। किसी भी चीज का अगर कृष्ण से संबंध हो जाता है तो वो चीज कैसी हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। हम जो वार्तालाप कर रहे हैं उसको प्रजल्प कहते हैं, लेकिन अगर कृष्ण से संबंधित है तो वो कृष्ण कथा बन जाती है, शुद्ध करने वाली है। साधारण भोजन, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ पाप होता है, किंतु अगर प्रसाद है तो वो शुद्ध करने वाला है। जो हम देख रहे हैं वो संसार में बांधने वाला है, अगर वो कृष्ण है या कृष्ण से संबंधित है तो वो शुद्ध करने वाला है। इसीलिए आप क्या करिए, अगर कृष्ण से संबंधित है तो सुनाइए, अन्यथा नहीं सुनाइए। अगला श्लोक, नेक्स्ट श्लोक है। हाँ, ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग पीछे भी दोहराइए इसको।
अथवास्य पदाम्भोज अथवास्य पदाम्भोज मकरन्दलिहां सताम् मकरन्दलिहां सताम् किमन्ये रसदालापे किम् अन्यैरसदालापैः आयुषो यत् असद्व्ययः। आयुषो पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने के आदि हैं। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करें। तात्पर्य, भगवान कृष्ण तथा उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ है, परंतु इसकी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतः भगवत गीता सारे विश्व में पूजित है। राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकतामय हो, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती हैं यदि वे कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ी हों। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम महाराज परीक्षित की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं, किंतु ये सब कथाएं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। अतः ये सब की सब दिव्य हैं और शुद्ध भक्त इन्हें बड़ी रुचि से सुनते हैं। हम इस बात को विष्णुदेव की स्थितियों के प्रसंग में पहले ही बता चुके हैं। हमारी आयु बहुत लंबी नहीं होती और ऐसा भी कुछ निश्चित नहीं है कि हम कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने के लिए आदेश मिल जाए। अतः ये हमारा परम धर्म है कि हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ ना बिताएं। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों ना हो, यदि वह कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। आध्यात्मिक ग्रह लोग, गोलोक वृंदावन जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प के गुच्छे के आकार का है। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करके ऐसा ही करते हैं। इस प्रकार उनके चरण सदैव उसी कमल दल के बड़े गुच्छे पर रहते हैं। उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर हैं। इसीलिए कहा गया जाता है कि भगवान कृष्ण के पांव कमल स्वरूप हैं। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है। वह भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण तथा उनके भक्तों की कथाओं के अतिरिक्त अन्य किसी कथा में अपना बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण वैष्णव। तो इस श्लोक में, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, तो इस श्लोक किस तरह से, ये श्लोक कहता है अथवास पदाम्बोजा मकरंद लियम सताम। तो सताम किसको कहा गया है? भगवान के भक्तों को कहा गया है। और ये भक्त क्या कर रहे हैं? पद आम्बुज, भगवान के जो चरण कमल हैं वो किस तरह कमल, जैसे कमल में से क्या निकलता है? पराग निकलता है। और जो भौरे होते हैं वो पराग में इतना ज्यादा उसको पसंद करते हैं कि भौरे उसका पराग पीते हैं, पी के झूमने लगते हैं और फिर वो उसी के अंदर, कमल के अंदर रह जाते हैं। तो रात्रि के समय जब कमल वो हो जाता है, मुरझा जाता है, तो उसी के अंदर कई बार मर भी जाते हैं। जब सुबह सुबह खुलता है तो उसके अंदर बहुत सारे वो दिखते हैं, भौरे दिखाई देते हैं कई बार। तो उस तरह से भक्त लोगों के लिए जीना मरना सब क्या है? कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना और कृष्ण कथा का आस्वादन करना। तो रहते उस कमल में है, मरने के लिए भी तैयार रहते उस कमल के लिए, उसके बिना वो नहीं रह सकते हैं। तो उसी तरह से ये सारे सौनकादि ऋषि क्या कह रहे हैं? अथवा से पदाम्बोजा मकरंद लियंसताम। तो अगर ये जो कृष्ण आप बोल रहे हैं एपिसोड, ये कृष्ण से संबंधित है या फिर कृष्ण के भक्तों से संबंधित है जिनके जीवन में कृष्ण कथा या कृष्ण के चरणों के अलावा और कुछ नहीं है, तो आप सुनाइए। अन्यथा किम अन्य सदा आलाप है, उन चीजों के बारे में मत बताइए जो इस संसार में आती आती रहती हैं, टेम्पररी है। आज कुछ चीजें आई हैं, कल कुछ और आएगी, परसों कुछ और आएगा, ये सब चलता रहता है।
उनको सुनने से क्या होता है? आयुषो यद असद व्ययः, ये आयु है ये फालतू में कैसी हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसलिए हमको क्या सुनाइए? कृष्ण कृष्ण कथा सुनाइए या फिर कृष्ण के भक्तों की कथा सुनाइए जो कि कृष्ण से संबंधित है, अन्यथा मत सुनाइए। तो उसको क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट, कोई भी चीज है, डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स इत्यादि, लेकिन कृष्ण से संबंधित है तो हम सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। क्षुद्रायुषां नृणाम् अंग मर्त्यानामृतमिच्छताम् इहोपहूत भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्ण प्रभु, क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ? हाँ पढ़िए इसको। जी प्रभु। तात्पर्य पहले पहले हाँ, पहले हे सुत ट्रांसलेशन पढ़िए। जी प्रभु। हे सुत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु? नहीं रहने दीजिए, मैं समझा देता हूँ, जरूरत नहीं पढ़ने की। जी ठीक। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो जहां पर कृष्ण कथा चलती है, वहां पर मृत्यु नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या भक्त लोग मरते नहीं है? भक्त लोग मरते हैं, ऐसा नहीं है कि भक्त लोग शरीर नहीं छोड़ते, वो भी शरीर छोड़ते हैं, लेकिन वो जो साधारण व्यक्ति वाली मृत्यु है वो भक्त को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि यमराज भगवान के महान भक्त हैं। जहां कीर्तन मिल रहा होता है, यमराज वहां आते हैं, पर मृत्यु देने के लिए नहीं आते हैं, कीर्तन सुनने के लिए आते हैं। जहां भगवान की सेवा होती है वहां यमराज आना पसंद करते हैं, पर सिर्फ सेवा में सहयोग करने के लिए आते हैं, वहां पे मृत्यु देने के लिए नहीं आते हैं। इसीलिए अगर व्यक्ति का जीवन कीर्तन कथा इनसे जुड़ा हुआ है, तो उसकी मृत्यु वैसे नहीं होगी जैसे साधारणों की मृत्यु होती है यमराज के हाथ से। यदि वो व्यक्ति शरीर छोड़ेगा भी तो अन्य शरीर को ग्रहण करेगा जहां वो अपनी भक्ति कंप्लीट करेगा, और अगर कंप्लीट हो गई तो भगवत धाम वापस चला जाएगा। तो इस तरह से अगर किसी को यमराज के हाथों से बचना है, उसको क्या करना चाहिए? हरि कथा सुनते रहना चाहिए। यदि व्यक्ति हरि कथा सुनेगा तो यमराज के हाथों दंडित नहीं होगा। वैसे सत्य तो यह है कि किसी ने अगर एक भी बार सुनी है हरि कथा तो यमराज के हाथों दंडित नहीं होती। कृष्णाय, वो क्या बोलते हैं? जीवाना भक्ति भगवत गुण माम देहम चेतस्न च स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिद एकदापि तमानंदम असद अकृत्य विष्णु कृत्यान। तो यमराज स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवाना भक्ति भगवत गुण नाम देहम, जिसकी जीव ने एक भी बार कृष्ण नाम नहीं निकाला है। चेतस नचा स्मृति तत्चरणारविंदम, जिसने अपने मन से एक भी बार कृष्ण का स्मरण नहीं किया है। कृष्णाय नो नमति यच्छिद एकदापि, जो एक बार भी कृष्ण के सामने जिसने नमन नहीं किया है, अपना सर नहीं झुकाया है। तन आनंदम, उनको आने दो। अकृत विष्णु कृत्यान, उन गधों ने इस संसार के बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन विष्णु कृत्यान, विष्णु के लिए कभी एक काम नहीं किया है। तो ऐसे गधों को आने दो, ऐसे लोगों को मैं दंड दूंगा। लेकिन जिसने थोड़ा भी भक्ति की है उसको यमराज से दंडित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गुड। चलिए अगला श्लोक, नेक्स्ट श्लोक। न कश्चिन्म्रियते तावत् यावत्तास्त इतान् इहान्तकः एतदर्थं हि भगवान् आहुता परमर्षिभिः अहो निलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः। पढ़िए इसका भी अर्थ। जी प्रभु। जब तक सबकी मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित हैं,
तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो श्री भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले समस्त जीवों को श्री भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। तो जब सौनकादि ऋषि नहीं, जब सूत गोस्वामी जब कहते हैं कि आप हरि कथा का पान करते रहिए हमेशा के लिए, तो सौनकादि ऋषि कहते हैं हाँ हम हरि कथा सुनेंगे, किंतु हम हरि कथा हमेशा के लिए नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर नश्वर है, ये खत्म हो जाएगा। हाँ, तो कहने लगे कि हाँ शरीर नश्वर है, फिर भी आप लोगों की मृत्यु नहीं होगी। क्यों मृत्यु नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर हरि कथा चल रही है। हाँ, तो जहां हरि कथा चल रही है वहां पर यमराज के दंड से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जो व्यक्ति मरने वाला है, अर्थात आप समझ सकते हैं हर कोई, तो जो व्यक्ति मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? उसको हरि कथा के अमृत का पान करना चाहिए, तब वो मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। जो हरि कथा नहीं सुनते हैं वो लोग बहुत भयभीत होते हैं। हमारे साथ के एक मित्र हैं हमारे, तो भक्त थे, कुछ सालों तक भक्ति कर रहे थे, फिर छोड़ दी, अभी साथ में ही है, मेरे साथ में पढ़ा रहे हैं, वॉइस डेज में साथ में नाचे हम लोग। तो उनके फादर खैर काफी एज के थे, 96 ईयर्स के थे, तो अभी वो डिपार्ट हुए। तो हालांकि उनकी मृत्यु अच्छी हुई है, जैसे वो बता रहे हैं कि मुंह खोलते हुए वो सब करते हुए, तो अच्छी मृत्यु हुई है। लेकिन वो बता रहे थे कि वो बहुत भयभीत थे। तो 96 के हो गए हैं और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है 15 साल पहले, 15-16 साल पहले। फिर भी वो 96 होने के बाद भी शरीर इतना कष्ट दे रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाते थे, फिर भी वो हमसे कह बोलते थे अरे अरे नहीं नहीं नहीं, नो टॉयलेट लेके आते थे, तो कह रहे के पकड़ लो मुझे ना, मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। तो मृत्यु को बहुत भय था। तो साधारण लोगों के लिए जो एकदम हरि कथा में नहीं डूबे हैं, उन सब लोगों को मृत्यु से बहुत भय लगता है। हम साधारणता देखते हैं कि अगर आप किसी घर में भी 10-15 साल से रह रहे हैं, अगर वो घर तोड़ दिया जाए तो लोगों को बहुत कष्ट होता है। पर ये जो घर है जिसको हम लोग धारण किए हुए हैं, हमारा शरीर, इसमें तो आदमी कितने सालों से रह रहा है। तो जब ये छोड़ना पड़ता है तो व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है, बहुत डर लगता है, अरे पता नहीं बाद में क्या होने वाला है। किंतु जो भगवान के भक्त हैं उनको पता है कि हमारे शरीर से लेना देना नहीं है। अगर हम शरीर छोड़ेंगे भी तो या तो हम ऐसे स्थान पे जाएंगे जहां पे हमको भक्ति करने का ज्यादा मौका मिलेगा, या फिर हम सीधे भगवत धाम जाएंगे। इसलिए भक्त लोग निर्भीक रहते हैं, उनको टेंशन नहीं होती है। फिर जब प्रभुपाद संसार छोड़ के जा रहे थे तो प्रभुपाद बोले थे कोई इच्छा नहीं है, आराम से शरीर छोड़ा। लेकिन साधारण लोग बहुत भयभीत होते हैं। तो अगर कोई बहुत भयभीत है उसको क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा सुनते रहिए, फिर भय नहीं होगी। क्योंकि कृष्ण कथा सुनने से व्यक्ति का जो थॉट प्रोसेस है बहुत वाइड हो जाती है, वो सारी चेतना से ऊपर उठ जाता है। मेरी स्वयं की बुआ अभी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले उनका डिपार्चर हुआ, तो उनको भी कैंसर था, बहुत कष्ट था, और फिर भी कष्ट बहुत हो रहा था, पर शरीर छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि आसक्ति बहुत होती है। तो मेरी मदर गई, मदर भगवत गीता पढ़ने लगी। जहां 2-3 घंटे में भगवत गीता सुनी, उसी दिन शाम के टाइम पूरा, क्योंकि फिर उससे उनको व्यक्ति को समझ में आ जाता कि शरीर कष्ट देने वाला है, सुख देने वाला नहीं है, व्यक्ति आराम से छोड़ के चला जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर हम देखते हैं कि
वो सॉल्यूशन दे रहे हैं कि जिसको भी मृत्यु का भय होकर करना चाहिए, हरि कथा सुननी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषश्च वे निद्रया हीयते नक्तम दिवाचा व्यर्थ कर्म भी। पढ़िए इसका अर्थ। अल्प बुद्धि तथा अल्प आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। तो मंदस्य मंद प्रज्ञस्य, तो जो लोग कैसे हैं मंद अर्थात कैसे हैं, आलसी हैं। मंद प्रज्ञस्य, प्रज्ञ मतलब बुद्धि होता है। बुद्धि से भी अपना लोग क्या बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहते। कलयुग में सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति का, हाँ, तो गौरांग प्रो एक बार बोल रहे थे, कह रहे थे कि पहले लोग बुद्धिज्म जैनिज्म इन सबसे और मायावाद इनसे झगड़ा करते थे हमारे वैष्णव लोग। अभी वैष्णव लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है वो बुद्धिज्म नहीं है, वो बुद्धुइज्म है। तो कलयुग के लोग इतने बुद्धू हो गए हैं कि छोटी छोटी चीजें भी उनको समझ में नहीं आती। तो मंदस्य मंद प्रज्ञस्य, फिर मंद आयुषा, जीवन भी कैसा है कलयुग में लोगों का बहुत छोटा है। तो बुद्धि कम, हाँ लेजी, कोई काम करो धीमे धीमे करेंगे, और ऊपर से क्या है कि आयु भी कम है। और उस आयु में भी जो समय मिलता है वो किसमें गवा देते लोग, निद्रया हीयते नक्तम, रात भर सोने में, और दिवाचा व्यर्थ कर्म भी, और दिन भर व्यर्थ का बहुत परिश्रम करते हैं, अथक परिश्रम। खासकर एक चीज होती है नीड, तो नीड के लिए कार्य पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया नहीं, वैसे पहले भी लोग करते थे, लेकिन एक लिमिट के बाद में लोग सिर्फ एक्यूमुलेशन के लिए पागलपन में काम करते हैं। यहाँ जो चीजों की आवश्यकता नहीं भी होती है उसके लिए अथक प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और फिर उनको बोला जाए तो अरे अरे नहीं टाइम नहीं है, भक्ति के लिए टाइम कहाँ है, कहाँ टाइम मिलता है ना। 2 दिन की रोटी मिल जाए बहुत है, अरे 2 दिन की रोटी तो कुत्ते को भी मिलती है, मनुष्य को क्यों नहीं मिलेगी? हर किसी को मिलती है, लेकिन डायलॉग मारने के लिए सब डायलॉग मार देते हैं। और कारण क्या है, भक्ति करने के लिए लोग प्रयास नहीं करते हैं, और जो भक्ति का दर्शन है उसको समझने के लिए लोग अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहते हैं। बाकी पैसा कमाने के लिए जहां बुद्धि लगानी चाहिए वहां भी तुरंत तैयार हो जाते हैं ना। टफ से टफ चीजें हैं तो समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन भक्ति के लिए अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा गया है कि ऐसे लोगों का उद्धार एक ही तरीके से हो सकता है, किससे? श्रवण से, श्रवण से। तो भाई कम से कम सुनते रहो सुनते रहो, कम से कम हरि कथा के संपर्क में आओगे, कुछ तो उद्धार होगा। तो हालांकि कलयुग में ये सारी त्रुटियां हैं, पर अगर कोई हरि कथा करता है, हरि नाम लेता है, तो उसका भी आराम से उद्धार हो सकता है। अगला श्लोक। सूतवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले अवसत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तीते निस्सम्य वार्ताम् अनति प्रियां ततः सरासनं संयुगे सौंडिर आददे। पढ़िए इसका। जी प्रभु। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे, तब अपने राज्य की सीमा के अंदर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते हुए देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव
उन्होंने अपने धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। फिर परीक्षित महाराज ने देखा कली हमारे राज्य में प्रवेश कर रहा है। कहीं कहीं पर उन्होंने देखा कि 4 नियम भंग हो रहे हैं। तो तुरंत परीक्षित महाराज ने बोला, अरे अब सेवा का मौका मिला है, अब सेवा का मौका मिला है। तुरंत अपना वो धनुष बाण उठा लेते हैं और लोगों को दंडित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो खासकर जो साधारण लोगों के लिए कई बार इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जो भगवान के महान भक्त होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके जीवन में जितनी समस्या आती है वो लोग उससे विचलित क्यों नहीं होते हैं। वो देखते हैं कि इससे हमको भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। जैसे एक बार भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, तो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ना, जिनका कन्वर्सेशन प्रभुपाद के साथ है, उसमें लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ में, वो मेरी पहली बुक थी इस्कॉन में आने के बाद। तो उसमें महाराज बता रहे थे, महाराज साहब ने पर्सनली भी काफी सुना है IIT खड़गपुर में 2004-2005 में। तो महाराज बता रहे थे कि जब वो प्रभुपाद के पास गए, प्रभुपाद से कहने लगे कि प्रभुपाद, छोटा सा जो इस्कॉन का पार्ट है भक्तिवेदांत इंस्टीट्यूट, उसको मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत हेडेक होता है। ये समस्या, वो समस्या, इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। अरे आप तो पूरी इस्कॉन सोसाइटी को मैनेज कर रहे हैं, आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि मैं समस्या नहीं देखता, मैं भगवान की सेवा देखता हूं। आई डोंट सी ऑब्स्टिकल्स, आई सी द सर्विस ऑफ लॉर्ड। अगर कोई समस्या आई है तो मतलब अब भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। उस तरह से परीक्षित महाराज जब वो देखते हैं गड़बड़ी चल रही है, अब मौका मिला है, कुछ तो सेवा करने को मिलेगा, तो परीक्षित महाराज अपना धनुष बाण लेके दंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक है। चलंकृतं सामतुरंग योजितं रथं मृगेन्द्राध्वजमाश्रितः पुरात् वितोरथास्य द्वीपपत्ति युक्तया ससेनया दिग्विजयाय निर्गतः। पढ़िए इसका अर्थ। जी प्रभु। महाराज परीक्षित काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो गए। उनकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह अंकित था। इस प्रकार सुसज्जित होकर तथा सारथियों, अश्वारोहियों, हाथियों तथा पैदल सैनिकों से घिरे हुए उन्होंने सभी दिशाएं जीतने हेतु राजधानी से प्रस्थान किया। इसका भी तात्पर्य पढ़ लीजिए, तात्पर्य, छोटा सा तात्पर्य। जी प्रभु। महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन से इस बात में भिन्न थे कि उनके रथ को खींचने वाले घोड़े श्वेत रंग के न होकर काले रंग के थे। उनकी ध्वजा का चिन्ह सिंह था, जबकि उनके पितामह की ध्वजा पर हनुमान जी चिन्हित थे। महाराज परीक्षित का राजसी जुलूस, जिसमें सुसज्जित रथ, घोड़े, हाथी, पैदल सिपाही तथा बैंड थे, नेत्रों के अत्यंत सुहावना लगने वाला था, लेकिन इस साथ ही इसकी ऐसी सभ्यता का प्रतीक है जो लड़ाई के मैदान में भी सौंदर्य परक था। उस तरह से उनका जो ध्वज था उसमें कौन था? सिंह। अर्जुन के ध्वज में कौन थे? हनुमान जी। तो इस तरह से वो अपने सेना को लेकर बाहर निकल जाते हैं सारी व्यवस्था को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट श्लोक है। भद्रास्म केतुमालं च भारतं चोत्तरान् कुरून् किमुर्स्वादीनि व्यर्साणि विजिक्य जग्रे बलिम। पढ़िए इसको। जी प्रभु। तब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी लोक के समस्त भागों भद्रास्त्र, केतुमान, भारत, कुरु, जांगल का उत्तरी भाग, किम पुरुष इत्यादि को जीत लिया और उसके शासकों से भेंटें वसूल की।
तो ये बड़ा अक्सर सिखत है, ये वाला जो श्लोक है। खैर हम कैंटो में जब पढ़ते हैं तो और ज्यादा क्लियर होता है ये। मात्र भारत देश या पृथ्वी पर उनका राज्य नहीं था, पूरे भारतवर्ष में, जिसमें पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है, उस पर उसका राज्य था। तो खासकर भाद्रव वर्ष, केतुमाल वर्ष, कुरु किमपुरुष वर्ष, ये सबके सब भूस्वर्ग में आते हैं। तो उनका राज भूस्वर्ग तक फैला हुआ था, और भूस्वर्ग के लोग भी उनको कर दिया करते थे, टैक्स दिया करते थे। तो इतना बड़ा राज्य था उनके पास। नेक्स्ट नेक्स्ट श्लोक है। तत्र तत्रोपसन्वानः स्वापूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्णमाहात्म्यसूचकम् आत्मानं च परित्रात्तम् अश्वत्थाम्नो असतेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परं सन्तुष्टः प्रत्युज्जृम्भितलोचनः महाधनानि वंशासि तदोहारान् महामनाः। पढ़िए इसका अर्थ। जी प्रभु। ये राजा जहाँ कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशगान सुनने को मिलता जो सभी भगवत भक्त थे, तथा भगवान श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनाने को भी मिलती। वे यह भी सुनते कि किस प्रकार वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मशास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। मनुष्य, वृष्णि तथा पृथावंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते, क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज भगवान के इतने महान भक्त थे, इसी वजह से वो भूस्वर्गों में भी जब जा रहे थे, किसके लिए? आक्रमण करके पराजित करने के लिए। कोई भी उनका प्रतिकार नहीं कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। देखिए, व्यक्ति अधीनता स्वीकार करता है दो कारणों से। एक, अधीनता स्वीकार करता है क्योंकि वो कमजोर है, बेचारा कुछ कर नहीं सकता है। दूसरा, अधीनता स्वीकार करता है प्रेम के कारण। तो हालांकि परीक्षित महाराज क्षत्रिय होने के कारण अस्त्र शस्त्र लेके सब जगह निकल रहे थे, पर लोग उनसे उतना प्रेम करते थे कि बोलते थे, अरे आप जैसे सम्राट हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, हमको राज्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भाई आप कृष्ण के इतने महान भक्त हैं, आप कृष्ण के इतने महान भक्त हैं कि भगवान ने स्वयं आपकी अश्वत्थामा के शस्त्र से रक्षा की। और सिर्फ आप ही महान भक्त नहीं है, आपके जो पूर्वज हुए पांडव, वो तो भगवान के कितने महान भक्त थे। और जब लोग इस तरह से कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, कृष्ण के भक्तों की प्रशंसा करते हैं, तो परीक्षित महाराज सबको पुरस्कार दे रहे थे यहाँ। तो इसका मतलब क्या है कि परीक्षित महाराज मात्र अपनी शक्ति से सब पे राजा नहीं कर रहे थे, वो अपनी भक्ति से भी सब पे राजा कर रहे थे। चलिए अगला श्लोक। अगला श्लोक बहुत फेमस है, आप लोग पीछे पीछे दोहराइए। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्या पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमना स्तवना प्रणामान प्रमाण स्निग्धेषु पाण्डुषु जगत् परिणतिं च विष्णोर् विष्णु भक्तिं करोति नृपतिश्चरणारविन्दे।
किम करोति प्रतिष्ठ चरणार पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों। जी प्रभु। महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु की आज्ञा का पालन समस्त जगत करता है, उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवा की, जिनमें सारथी बनने से लेकर अग्र पूजा ग्रहण करने तथा दूत बनने, मित्र बनने, रात्रि में रक्षक बनकर सेवाएं करने के कार्य सम्मिलित हैं। उन्होंने सेवक की तरह पांडवों की आज्ञा का पालन किया तथा आयु में छोटों की तरह उन्हें प्रणाम किया। जब महाराज परीक्षित ने यह सब सुना तो वे श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति से अभिभूत हो उठे। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण पांडवों जैसे अनन्य भक्तों के लिए सर्वस्व हैं। वे उनके लिए परमेश्वर, गुरु, आराध्य देव, पथ प्रदर्शक, सारथी, मित्र, सेवक, दूत तथा जो कुछ भी सोचा जा सकता है वह सब कुछ थे। इस प्रकार श्री भगवान ने भी पांडवों की भावनाओं का प्रतिदान किया। श्री भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में महाराज परीक्षित श्री भगवान द्वारा अपने भक्तों की भावनाओं के दिव्य आदान प्रदान का महत्व समझ सकते थे और इस प्रकार वे स्वयं श्री भगवान के आचरण से अभिभूत थे। मात्र अपने शुद्ध भक्तों के साथ श्री भगवान के आचरण के महत्व को समझ लेने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि भक्तों के साथ श्री भगवान के आचरण सामान्य मानवीय आचरण जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन जो उन्हें यथार्थ रूप में समझता है वह तुरंत ही भगवत धाम जाने हेतु सुपात्र बन जाता है। पांडव जन श्री भगवान की इच्छा के प्रति इतने विनीत थे कि वे श्री भगवान की सेवा में कितनी ही शक्ति लगा सकते थे और ऐसे अनन्य संकल्प से वे इच्छित रूप से श्री भगवान की कृपा के पात्र बन सके थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये बहुत दिल को छूने वाला श्लोक कि भगवान, पिछले श्लोकों में क्या दिया हुआ था कि पांडव भगवान के कितने महान भक्त थे, और इस श्लोक में क्या दिया है, उसका भगवान आदान प्रदान कैसे करते हैं। कैसे करते हैं? सारथ। तो भगवान अर्जुन के सारथी बने। वो सारथी जिसको पीछे से लात मार के युद्ध क्षेत्र में बताया जाता है कि दाएं जाना है या बाएं जाना है, वो कार्य किया भगवान ने। फिर पार्षद, फिर भगवान इनके पार्षद भी बने। कैसे? जब युधिष्ठिर महाराज की सभा में भगवान बैठा करते थे, युधिष्ठिर महाराज सम्राट के रूप में और वो नीचे मतलब चेयर में बैठते थे अलग मिनिस्टर की तरह। फिर परीक्षित जब शांति दूत की आवश्यकता थी तो भगवान शांति दूत बन के गए पांडवों की साइड से। सेवन, तो भगवान ने सेवक की तरह भी कार्य किया है। जब महाभारत के युद्ध के समय सारे पांडव सो जाया करते थे, उस समय कृष्ण वीरासन धारण करके तलवार हाथ में लेके सारे पांडवों की रक्षा करते थे, कहीं कौरव आके रात के समय आक्रमण न कर ले। तो पांडव लोग आराम से सोते थे, कृष्ण नहीं सोते थे। तो सेवक की तरह काम किया। बल्कि कृष्ण ने अर्जुन के घोड़ों की भी सेवा की है। अर्जुन छोड़ दीजिए, तो घोड़े बहुत बदबू देते हैं। हो सकता है अर्जुन के ना देते हो, अन्यथा आप अगर कलकत्ता में जाएंगे सेकंड ब्रिज से तो दूर से ही बदबू आने लगती घोड़ों की। तो उनकी भगवान ने सेवा की। सखा के रूप में हमेशा गाइडेंस देना, अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, युधिष्ठिर महाराज को उनके पास लेके गए, भीष्म पितामह के पास लेके गए, तो हर समय उनका मदद किए। जब दुर्वासा मुनि इत्यादि कष्ट दे रहे थे उस समय भगवान स्वयं वहां पर आए। तो इस तरह से जैसे पांडव लोग पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति समर्पित थे, पिछले चैप्टर में उनका समर्पण आया है। जैसे ही कृष्ण ने धाम छोड़ा या फिर सॉरी धरती छोड़ी अपने धाम जाने के लिए, उसी तरह से पांडवों ने भी तुरंत अपना राज्य छोड़ा और भगवान के पास जाने की तैयारी कर ली। तो पांडव लोग पूर्ण रूप से कृष्ण में डेडिकेटेड थे, उसी तरह कृष्ण भी पूर्ण रूप से पांडवों के लिए डेडिकेटेड थे। तो अगर कोई कृष्ण के प्रति अपना समर्पण करता है
तो उसको ये ऐसे रहना चाहिए कि कृष्ण भी आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, आपको कभी कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स ये रिकॉर्डिंग बाहर के लोग, खासकर जो हमारे ऑफिस वाले नहीं सुनेंगे, मैं बोल सकता हूँ। अभी जैसे कुछ स्टेबिलिटी चल रही थी यहाँ पे, तो इंस्टेबिलिटी चल रही थी, ऑटोमेटिकली मेरे और जगह से कॉल आने लगे। मैं थोड़ा चिंता में था, अरे अभी क्या करना है, छोड़ना है, रहना है, क्या करना है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आई, वो भगवान का अपना वहां से और जगह से ऑफर आने लगा। अभी जस्ट अभी ऑफर आ रहा था, मैंने फोन काटा था, हाँ किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले का फोन आ रहा था। तो इस तरह से अगर आप भगवान को आश्रय थे, भगवान कर लेते हैं, फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जब नास्तिक लोगों की रक्षा करते हैं, उनका मेंटेनेंस करते हैं, तो भक्तों का मेंटेनेंस क्यों नहीं करेंगे? हाँ भले ही इच्छाएं आपके अनलिमिटेड है, तो भगवान उसको भी काटेंगे, क्योंकि वो आपके भक्ति के प्रगति में बीच में वो आने वाला है, हडल करने वाला है, रुकावट करने वाला है। लेकिन जो भी आवश्यकता है भगवान देते हैं, भगवान देते हैं। जिस तरह से पांडव लोग पूर्ण रूप से समर्पित थे, कृष्ण ने भी हर तरह की सेवा की है पांडवों के लिए। नेक्स्ट श्लोक। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तमन्वहम् नातिदूरे किलाश्चर्यम् यत् आसीत् तन्निबोध मे। पढ़िए इसका अर्थ। अब तुम लोग मुझसे वह घटना सुन सकते हो जो तब घटी जब महाराज परीक्षित अपने पूर्वजों की उत्तम वृत्तियों के विषय में सुनते हुए तथा उन विचारों में डूबे हुए अपने दिन बिता रहे थे। हरे कृष्ण। इस तरह से परीक्षित महाराज अब सुन रहे थे कि अरे भगवान कि कितने महान भक्त थे पांडव लोग, और भगवान भी कितना ज्यादा पांडवों साथ इन्वॉल्व थे। तो इस तरह से जब वो सुन ही रहे थे और अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे। हाँ देखिए, सौभाग्य की बात होती है अगर मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर्स, एंसेस्टर्स, वो सब अगर भगवान भी भक्त हैं। अन्यथा क्या होता है, इन चीजों को सेपरेट करना पड़ता है, ये भी इन्वॉल्व हो, इसमें भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, उसमें भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि अगर दुनिया में रहना है तो दोनों चीजें इन्वॉल्व होना पड़ता है। लेकिन अगर वो भी भक्त हैं, पूर्वज भक्त हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भक्त हैं, तो फिर जीवन पूरा भक्ति में चला जाता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं बचता। क्योंकि अगर आप फैमिली मेंबर्स को मेंटेन कर रहे हैं, अगर वो भगवान के भक्त हैं, तो वैष्णव सेवा जैसे ही हो जाता है। जो भी आप फंड्स लेके आएंगे, घर में पैसा कमा के लाएंगे, कोई मिसयूज नहीं होने वाला है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगने वाला है। इससे अगर फैमिली मेंबर्स भक्त हैं तो व्यक्ति और भाग्यशाली है। और परीक्षित महाराज के केस में वो स्वयं भगवान के महान भक्त थे और उनके पूर्वज भी महान भक्त थे, इसीलिए पूर्वजों की जो प्रशंसा चल रही है, तो वो उसको सुन के वो पितृलोक नहीं जाने वाले हैं, वो भगवान के धाम जाने वाले हैं, क्योंकि वो भी भगवान के महान भक्त हैं, वो भी भगवान के महान भक्त हैं। तो एकदम जिसको बोलते हैं पूरा ऑपुलेंस में थे, स्पिरिचुअल ऑपुलेंस में। और जब वो ऐसा कर ही रहे थे, तब जीवन में कुछ होता है अचानक से। तो आप सुनते हैं क्या होता है अचानक से। धर्मः पैद के चरण भिक्षायाम उपलब्धगाम पृच्छति स्माश्रुवदनाम विवत्सामिव मातरम। पढ़िए इसका अर्थ। साक्षात धर्म बैल के रूप में विचरण कर रहा था। उसे गाय के रूप में साक्षात पृथ्वी मिली, जो ऐसा माता के समान शोकग्रस्त दिखाई पड़ी, जो अपने पुत्र खो चुकी है हो। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शरीर का सौंदर्य उड़ गया था। धर्म ने पृथ्वी से इस प्रकार प्रश्न किया। तो जी तात्पर्य पढ़े। हाँ पढ़िए, मत पढ़िए। बैल नैतिक सिद्धांत का प्रतीक है और गाय पृथ्वी की प्रतिनिधि है। जब बैल तथा गाय प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, तो यह माना जाता है कि संसार भर के मनुष्य भी प्रसन्न हैं। इसका कारण यह है कि बैल
खेतों से अन्न उपजाने में सहायता करता है और गाय दूध देती है, जो समग्र भोज्य आहारों में चमत्कारिक पदार्थ है। अतः मानव समाज इन दो महत्वपूर्ण पशुओं का बड़ी ही सावधानी से पालन करता है, जिससे वे प्रसन्नता पूर्वक सर्वत्र विचरण कर सके। लेकिन आज के समय में इस कलयुग में बैल तथा गाय दोनों का वध हो रहा है और दोनों ही उन मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में लाए जा रहे हैं जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं जानते। समस्त मानव समाज के कल्याण हेतु ब्राह्मण सभ्यता को समस्त सांस्कृतिक विषयों में सर्वोपरि सिद्ध मानकर बैल तथा गाय को बचाया जा सकता है। ऐसी संस्कृति की समृद्धि से समाज का मनोबल समुचित रूप से बना रहता है और इस प्रकार बिना किसी बाहरी प्रयास के शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो जाती है। जब ब्राह्मण संस्कृति का पतन होता है तब गाय बैल के साथ दुर्व्यवहार होता है और जो परिणाम निकलता है उसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से परीक्षित महाराज का ये नित्य का दिन था कि डेली वो जाते थे, अपने राज्य को देखते थे, पांडवों की प्रशंसा सुनते थे, भगवान की प्रशंसा सुनते थे, अपने सौभाग्य की प्रशंसा सुनते थे, कृष्ण कथा सुनते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कली इतना कुछ कर रहा है, तो अपने ध्यान में वो चीजें देखने लगे। ये सब परीक्षित महाराज के ध्यान में हो रहा है। परीक्षित महाराज ने अपने ध्यान में क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक शूद्र एक गाय को और बैल को प्रताड़ित कर रहे हैं और बैल का मात्र एक पैर बचा हुआ है जो कि कांप रहा है, वो भी कांप रहा है। तो ये सब उन्होंने देखा और आगे हम सुनेंगे कैसे कि बैल जो है वो धर्म है और गाय जो है वो भूदेवी है। और प्रभुपाद उसको बोल रहे हैं क्यों उनको बैल और गाय बोला गया है, क्योंकि बैल क्या करता है? बैल भूदेवी अर्थात जो गाय के रूप में है उनमें अन्न उत्पन्न करता है, बैल खेती में मदद करता है। और गाय क्या देती है? गाय दूध देती है। हाँ, तो ये मॉडर्न साइंस में भी है, मेडिकल साइंस के हिसाब से, कि हर तरह के आपके जो प्रोटीन्स इत्यादि हैं, खासकर जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए वो सब दूध में होता है। इसलिए दूध बहुत आवश्यक है। अगर कोई वेजिटेरियन होगा दूध नहीं पीता है तो फिर शरीर में वो बैकएक, ये वो विटामिन B12 की कमी, ये कमी वो कमी, सारी चीजें चालू हो जाती है। तो इसलिए गाय आवश्यक है और बैल भी बहुत आवश्यक है। और जहां भी गाय बैल ज्यादा होते हैं वहां ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वहां पे सत्वगुण का एनवायरमेंट आ जाता है। तो करंटली एटलीस्ट जहां मैं रह रहा हूँ यहाँ पे बहुत गाय बैल है, तो कुछ ना कुछ त्योहार होते रहते हैं और बाहर लोग, भले ही पक्का घर है लेकिन बाहर गाय का लेप करके अपने दरवाजे को सजाते हैं लोग। तो काफी उससे देखते हैं सत्वगुण का वातावरण आता है। और जब व्यक्ति सत्वगुण में आता है तो ऑटोमेटिकली काम क्रोध लोभ ये सब कम हो जाते हैं। और जब ये कम होते हैं तो क्राइम रेट भी कम हो जाता है। तो समहाउ ये उड़ीसा में मैंने कल्चर देखा कि हम लोग दुकान में हैं, खड़े हुए हैं, मेरे फादर तो आए तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे। बोले 15 मिनट से 20 मिनट से वेट करें, दुकानदार है ही नहीं वहां पे, दुकान छोड़ के वो आराम से गया है। मेरे फादर बोलते हैं अगर यूपी में होते तो 20 मिनट में पूरी दुकान लुट गई होती एक सामान्य अवस्था नहीं, पर लोग रिलेटिवली ऑफ कोर्स पूरी का प्रभाव भी है जिस कारण लोग काफी सत्वगुण में है। तो जहां गाय है, जहां बैल है, वहां क्या है? सत्वगुण, सत्वगुण की वृद्धि होती है। आगे नेक्स्ट अगला श्लोक। अब बैल बोलना चालू कर रहा है। धर्म वाचा कच्चित भद्रे अनाम यमात्मनस्ते कच्चित भत्ते अनाम यम आत्मनस्ते भिक्षायासि अनायते सान्मुखेन लक्ष्ये भवति अंतराधिम
दूरे बंधुं सोचसी कंचनाभ नाम्ब। पढ़िए इसका। धर्म ने बैल के रूप में पूछा, हे महोदया, आप स्वयं स्वस्थ तथा प्रसन्न तो हैं, आप शोक की छाया से आवृत क्यों हैं? आपके मुख से ऐसा लगता है कि आप म्लान पड़ गई हैं। क्या आपको कोई भीतरी रोग हो गया है या आप अपने किसी दूर स्थित संबंधी के विषय में सोच रही हैं? हरे कृष्ण। तो इस तरह से धर्म है जो कि अभी बैल के रूप में है, वो गाय की अवस्था को देख के क्या बोलते हैं, आप ठीक हैं क्या? आपका चेहरा पीला पड़ चुका है, उसमें झुर्रियां हैं, लगता है आपको कोई बहुत चिंता है। तो हे अम्बा, अम्बा मतलब माँ, क्या आप इसलिए चिंतित हैं क्योंकि आपका कोई सगे संबंधी जो मित्र है वो कहीं दूर में है? जिस तरह से धर्म, इसमें हम दो चीजें देख सकते हैं धर्म के बारे में। पहली बात तो धर्म का खुद का एक पैर बचा हुआ है और वो हिल रहा है, लेकिन उसको चिंता किसकी है? चिंता गाय की है। तो ये किसका लक्षण है? ये धार्मिक व्यक्तियों का लक्षण है। धार्मिक व्यक्तियों के जीवन में स्वयं कितना भी कष्ट क्यों ना हो, वो दूसरे के कष्ट का निवारण करने के बारे में सोचते हैं, अपनी चिंता नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं महान भक्तों के जो भगवान के होते हैं उनके अंदर ये लक्षण देखे जाते हैं। जिसमें खासकर देखा जयप्रदा का महाराज, वो खुद उनका ऑपरेशन हुआ, अभी रिकवरी नहीं हो पाई है, और वो उन भक्तों की चिंता करते हैं कि इसकी इसकी हेल्थ कैसी है, इसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। तो मैंने खुद सुना हुआ कि वो कितनी भक्तों की चिंता करते हैं और देखभाल करते हैं। तो ऐसे उनके और सारे सन्यासी के बारे में देखा हुआ है, खुद का कितनी परेशानी चल रही हो तो दूसरे कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। तो धर्म का एक लक्षण ये दिखाई देता है यहाँ पर। दूसरा, धर्म ये बता रहे हैं कि किस कारण से व्यक्ति के जीवन में चिंता आती है। चिंता कब आती है? जब आपका कोई सगे संबंधी कहाँ चला गया, दूर चला गया, तब लोगों को क्या रहती है? एंग्जाइटी रहती है। बट अगर हम करंट एज में देखेंगे, जो आजकल की अवस्था चल रही है, व्यवस्था चल रही है, फैमिली मेंबर्स भी एक साथ ही रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। कई फैमिलीज में तो हस्बैंड कहीं जॉब कर रहा है, वाइफ कहीं जॉब कर रही है, बच्चे कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथ में रहते ही नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन, दूसरा पॉइंट श्लोक, हाँ ओके, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे वो जो हाईलाइट हुआ है वो क्या है कि वो चिंता का कारण पूछ रहे हैं किससे? भूदेवी से। चिंता का कारण क्या दिया उन्होंने? बोला है कि क्या ऐसा हुआ है आपका कोई सगा संबंधी वो दूर में गया है। तो ये भी एक चिंता का कारण होता है कि जो हमारे नियर डन वंस हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वो बहुत दूर रहते हैं तो भी चिंता बनी रहती है। इसलिए कई बार कल लोग बोलते हैं एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी एंग्जाइटी है, पर हम लोग वैदिक प्रिंसिपल से बहुत दूर चलेंगे तो एंग्जाइटी होगी। तो कई फैमिलीज तो ऐसी हैं जहां पे हस्बैंड जॉब कहीं और करता है, वाइफ कहीं और जॉब करती है, बच्चे कहीं और पढ़ते हैं, सब दूर दूर रहते हैं, और फिर कहते हैं एंग्जाइटी है। तो ऑब्वियस एंग्जाइटी होगी। तो अगर आप वैदिक समाज में आज से भी 40-50 साल पहले देखेंगे, जनरली कम्युनिटी के लोग एक ही जगह रहा करते थे, मदर फादर हस्बैंड वाइफ, पहले तो बल्कि ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी। तो इसीलिए क्या वो एंग्जाइटी नहीं थी। बट जितना हम लोग वैदिक कल्चर से दूर जाएंगे तो 100% क्या होने वाली है? एंग्जाइटी होने वाली है। नेक्स्ट श्लोक है।
मैं चंद्र मुझे मुझे स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही, समझ में नहीं आ रहा है। वकीलों को स्क्रीन दिख रही है? अब दिख रही है, यस। पादे न्यूनम सोचसी मैक्यपादम आत्मानं वा वृषलेर्भोक्ष्यमाणम् आहो शूद्रादीन हित यज्ञ भागान प्रजा उत्सिन मगवती अवर्षति। पढ़िए इसका अर्थ, अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। मेरे 3 पांव नहीं रहे और अब मैं केवल 1 पांव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही है, या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षण आपका शोषण करेंगे, या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे, या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। तात्पर्य, ज्यो ज्यो कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों तो 4 बातों का विशेष रूप से शरण होता जाएगा। ये है आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत। क्योंकि धर्म के 4 भागों में से केवल 3 भाग का लोप हो जाएगा, अतः प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा था। जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देंगी जिनमें ईश्वर की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष निंदा की जाएगी, और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रहेगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती हैं। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, तब क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शूद्र, फिर मलेच्छ, यवन और अंत में चांडाल आते हैं। मानवीय भाव का पतन मलेच्छों से प्रारंभ हो जाता है और मनुष्य जाति के पतन में चांडाल तो अवनति की अंतिम अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लिखित ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त नहीं है। ये सामान्य रूप से मनुष्यों के विभिन्न गुण हैं। जन्म, अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस तरह वैष्णव का पुत्र मलेच्छ बन सकता है या चांडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। यह सब उनके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। सामान्यतः मांस खाने वालों को मलेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक मलेच्छ नहीं होते। जो लोग शास्त्रीय आदेशानुसार मांस ग्रहण करते हैं वे मलेच्छ नहीं है, किंतु जो बिना रोक टोक के मांस भक्षण करते हैं वे मलेच्छ हैं। शास्त्रों में गौ मांस वर्जित है और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन इस कलयुग में लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छा अनुसार शोषण करेंगे और इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देते रहेंगे। इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे। मलेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। भगवत गीता में यज्ञों को संपन्न करने की जोरदार संस्तुति की गई है। सारे जीव सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सृजित है और उत्पन्न किए गए जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने ही यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित की है। पद्धति यह है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जाते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर्य के रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं, और रक्त तथा वीर्य से ही एक जीव दूसरे जीवों को उत्पन्न करने के लिए समर्थ बनता है। किंतु अन्न, घास इत्यादि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है, और बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप से बरसती है। साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व वेदों के अनुष्ठानों द्वारा ऐसे यज्ञों का निर्देशन होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तब वे समुद्र से उचित रीति से जल एकत्र करते हैं और इस तरह आकाश में प्रचुर बादल जुटते हैं और तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्यों तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस तरह जीवों में आगे उन्नति करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मलेच्छ गण अन्य पशुओं के साथ साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए कसाई घर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर
वे उन्नति करेंगे और यज्ञों को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपजाए बिना भी वे पशु मांस पर रह लेंगे। लेकिन उन्हें यह जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी, अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते। और पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने के लिए उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होगी। अतः अंततः उन्हें सूर्यदेव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा और ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। यह भौतिक जगत एक बंदी गृह के समान है। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं, देवता भगवान के सेवक हैं और जो बंदी गृह के रख रखाव को देखते हैं। ये देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धा विहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं, वे धीरे धीरे भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़े। अतः शास्त्रों में यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति की गई है। भौतिकतावादी मनुष्य कठिन श्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म यज्ञों को भोगना चाहते हैं। अतः वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं। किंतु जो लोग सचेतन रहकर भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के तीनों गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। भक्तों को संतुष्ट करने यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का सारा जीवन ही यज्ञ का प्रतीक है। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें संतुष्ट यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। यज्ञ ही ऐसे संचित पापों के शमन का साधन है। देवतागण ऐसे यज्ञों के करने से उसी तरह प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार जेल के बंदियों के आज्ञाकारी बन जाने पर बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक यज्ञ, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, करने की संस्तुति की है और उसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। इस तरह संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण का कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। So, okay, devotees. So, from next class, we will start from 1.16.20. We will just chant one round of Hare Krishna Mahamantra and end the class today. Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Hare। Srila Prabhupada ki हरे कृष्ण। जय। जी जय।